नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर होगा और आने वाले जितने भी लेक्चर हमारे होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में या क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिल सकते हो और किस तरीके से आप उन्हें सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को हल करने हैं या फिर इनका सोल्यूशन ढूंढना है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है उसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। आप कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर किसी भी तरीके से दे सकते हो। इंग्लिश में दे सकते हो, किसी पेपर पर लिख के फ़ोटो खींच के आप नीचे कमेंट में भेज सकते हो। जैसा भी आप देना चाहो वैसा दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज़रूर देना है ताकि आप लोगों का भी रिवाइज हो जाए, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को पता चले। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जहाँ से भी आप क्या करते हो, कोई भी कोर्स करते हो प्लास्टिक से रिलेटेड, तो वो एक संस्थान होता है जो मैक्सिमम हर राज्य में या हर स्टेट में इस वक्त है, कुछ राज्यों को छोड़कर जहाँ पर अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो जो सीपेट होता है उसका पूरा नाम पूछा गया है कि सीपेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, सीपेट में के नाम में कुछ चेंजेस हुए हैं, प्लास्टिक से हटाकर कुछ और चीज़ें लगाई गई हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्या ये सही है? सेकंड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सही हो सकता है। थर्ड सी देखते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग, डी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है कि इसका सही जवाब क्या है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्न में से आपके कोर्स व प्रायोजक संस्था का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ देना है क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, निम्न में से किस रॉ मटेरियल की एमएफआई नहीं की जाती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और पोम है, पॉलीऑक्सीमिथाइल और एबीएस है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन। आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हीट सेंसिटिव प्लास्टिक मटेरियल होता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने मैं पढ़ देता हूँ। नंबर 1 है पीपी, सैन, पीवीसी और पैट। इनमें से कौन सा हीट सेंसिटिव मटेरियल है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से प्लास्टिक मटेरियल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। पीक है, पॉली ईथर ईथर कीटोन जिसे बोलते हैं, और आप लोगों के पीटीएफ ही है, पॉली और जो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन जिसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। पीसी है, पॉलीकार्बोनेट और पीबीटी है। इनमें से आप लोगों को सही आंसर देना है। निम्न में से किस प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोसेस नहीं किया जा सकता है? जो सामान्यतः है वो प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। तो पीटीएफपी, पीक, एलएलडीपी और आरपीपी, ये मटेरियल आप लोगों के सामने चार हैं। इनमें से कौन सा आंसर सही है उसका चुनाव आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्न में से किस प्लास्टिक मटेरियल की हिंज प्रॉपर्टी सबसे अच्छी होती है या सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है एबीएस, एचआईपीएस, पीएस और पीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नायलॉन का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? नायलॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी जगह पूछा गया है और एक स्टैंडर्ड रूप में पूछा गया है। ठीक है, एक वेरिएशन नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, पहला ऑप्शन है 265 डिग्री सेंटीग्रेड, 280, 255 डिग्री सेंटीग्रेड और 290 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दें। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मटेरियल 48 घंटे बाद तक अपनी, यानी कि 48 घंटे तक अपनी स्ट्रक्चर या डायमेंशनल जिसे बोलते हैं हम, उसे चेंज करता रहता है? इसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों ने अपनी मशीन से, प्लांट से कुछ भी पार्ट मैन्युफैक्चर किया और करने के बाद में जो क्वालिटी होगी उसे 48 घंटे बाद ही ओके करेगी, क्योंकि वो 48 घंटे बाद तक अपने आकार में चेंजेस करता रहता है। तो उस मटेरियल का नाम आप लोगों को बताना है। पहला है पीपी, पीए पॉलीअमाइड जिसे बोलते हैं, इसे नायलॉन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोम, पॉलीऑक्सीमिथाइल और पॉलीएथिलीन। इनमें से कौन सा सही आंसर है?
हीटर का काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है मटेरियल को पिघलाना, तापमान को सेंस करना, प्रोडक्ट ब्लो करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से इंजीनियरिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है? इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल नहीं है पीसी, पीई, पीटीएफई और पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लो मोल्डिंग में किस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? खोखले प्रोडक्ट, होलो टाइप जिन्हें बोलते हैं, फिल्म, या फिर सीट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल उपयोग किए जाते हैं? पीसी, पीटीएफई, पीवीसी और पीटीएफई। ये पैट है, सॉरी ये पैट और ये पीटीएफई। बताना है कि कौन से उपयोग किए जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे सही कर लीजिए। यह क्या है? नो है, नहीं किया जा सकता, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? सबसे पहला आप लोगों का ऑप्शन है जेम्स वॉटसन, अलेक्जेंडर थॉमस, अलेक्जेंडर पार्क्स, इनमें से कोई नहीं। डेंसिटी का मात्रक जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टन पर सेंटीमीटर क्यूब, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है नायलॉन 66 का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? ये क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, तो आप इन्हें इसका आंसर देना चाहें तो दे भी सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू का कार्य क्या होता है? जो मोल्डिंग मशीन होती है प्लास्टिक से रिलेटेड, उसमें जो स्क्रू का कार्य होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो मटेरियल को मिक्स करना, तापमान को सेंस करना, मटेरियल को ठंडा करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। स्क्रू में फीड जोन की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 40 से 50%, 50 से 70%, 30%, इनमें से कोई नहीं। फ्लैश, अब हम बात करते हैं फ्लैश से क्या होता है। एक डिफेक्ट होता है, काफ़ी सारे डिफेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे वो शॉर्ट है, सिल्वर है, सिंक मार्क है, सिंकेज है, बर्न मार्क है, वेल्ड लाइन है, काफ़ी सारे जो डिफेक्ट होते हैं उनमें से इट इज़ वन ऑफ देम। तो फ्लैश जो होता है वो फ्लैश क्यों आता है, किसकी वजह से आता है? तो कुछ कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। ज़्यादा प्रेशर होना, चाहे वो इंजेक्शन प्रेशर हो सकता है, चाहे फिर वो होल्डिंग प्रेशर हो सकता है। क्लैंपिंग का कम होना, ज़्यादा तापमान होना, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोमोडिटी थर्मोप्लास्टिक कौन से हैं? जो कोमोडिटी थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो निम्न में से कौन से हैं? सबसे पहले पीसी है, पॉलीकार्बोनेट, एबीएस है, नायलॉन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आंसर आप लोगों को देना है। स्क्रू में कितने जोन होते हैं? नंबर एक जोन होता है, या फिर 2 जोन होते हैं, या फिर 3 जोन होते हैं, या फिर 4 जोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 होपर लोडर का कार्य होता है। जो होपर लोडर होता है आप लोगों ने देखा भी होगा, वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम प्रोसेस पे वो काम करता है। प्लास्टिक मटेरियल से नमी को सोखने का काम करता है ये, प्लास्टिक मटेरियल को पिघालने का काम करता है, मेल्ट करने का काम करता है, प्लास्टिक मटेरियल को होपर में भरने का काम करता है, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा काम होपर लोडर द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट है पॉलीएथिलीन का मोनोमर क्या होता है? जो पॉलीमर होते हैं वो मैनी नंबर ऑफ जो मोनोमर होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, चाहे वो कंडेंसेशन द्वारा, चाहे फिर वो पॉलीमराइजेशन द्वारा। तो जो पॉलीएथिलीन होता है उसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? सिंगल यूनिट क्या होती है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, या फिर प्रोपाइलीन। ठीक। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन इंजेक्शन मोल्डिंग की खोज कब की गई थी? 1972 में की गई थी, या फिर 1872 में की गई थी, या फिर 1868 में की गई थी, या इनमें से कोई भी आंसर आप लोगों का सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां देखते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्निक जो मशीन होती है वो कौन सी होती है? क्या वो इंजेक्शन प्रोसेस है, ट्रांसफ़र मोल्डिंग है, या फिर वो कास्टिंग है, या फिर वो एफआरपी है? इनमें से कौन सी प्राइमरी प्रोसेसिंग जो टेक्निक होती है वो कौन सी है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को कितने प्रकार के, जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो एक प्रकार का होता है, या 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। निम्न में से कौन सी क्लैंपिंग यूनिट का पार्ट है? जो क्लैंपिंग यूनिट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्लैंपिंग यूनिट होती है उसमें से इनमें से कौन सा पार्ट उसका है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले स्क्रू,
बैरल, प्लेटेन या फिर हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम आप बता सकते हो, मैंने ऊपर इसके बारे में बताया भी है, आप पीछे देख सकते हो। क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीमर विनाइल क्लोराइड। तो इनमें से जो सही है वो आंसर आप देख सकते हो। चली गया पता आप लोगों को, इतने समझदार तो हो। पॉलीएथिलीन का पूरा नाम क्या है? सॉरी मैंने नाम ही बता दिया, पॉलीएथिलीन इसका सही आंसर है। ठीक है, एक आंसर मिल गया आप लोगों को। एबीएस का पूरा नाम क्या है ये आप बता सकते हो। एक्रिलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइनिन है या फिर एक्रिलो ब्यूटाडाइन स्टायरिन है, ब्यूटाडाइन स्टायरिन है या फिर अमीनो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन है या फिर एक्रिलेट नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन है। कंप्यूटर का चित्र बनाने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है ये आप बता सकते हो। क्या वो पेंट का यूज़ किया जाता है या फिर वर्ड पैड का या फिर नोट पैड का या फिर नन ऑफ दिस, निम्न में से कोई नहीं। पीवीसी स्क्रू में कंप्रेशन जोन की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, क्या ये बात सही है? सत्य है तो आप सत्य में आंसर दें और गलत है तो ये आप असत्य बोल सकते हो। स्क्रू बुश इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का भाग होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है? ट्रू और फॉल्स। मोल्ड का कार्य क्या होता है? मोल्ड का कार्य देखते हैं, प्रोडक्ट को शेप देना, प्रोडक्ट को शेप को मेंटेन करके रखना या फिर प्रोडक्ट को ब्लो करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 37वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पीएस का घनत्व डेंसिटी जो पॉलीस्टायरीन होती है उसका जो घनत्व होता है इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है 0.9889 से लेकर 0.90 ग्राम पर सीसी है या फिर 1.05 ग्राम पर सीसी है या फिर 1.32 से लेकर 1.38 ग्राम पर सीसी है या फिर 2.20 ग्राम पर सीसी है। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो आप लोगों के ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, वरना वीडियो आज लंबी हो जाएगी आप लोगों की। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉपर का क्या काम है? प्रोडक्ट को शेप देना, प्रोडक्ट का शेप मेंटेन करके रखना या प्रोडक्ट को ब्लो करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, या चलो मैं क्वेश्चन कर ही देता हूँ कंप्लीट, तुम्हारे एक ही वीडियो में हो जाएंगे सारे के सारे, तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तुम्हें बताना है, डेफिनेशन भी लिख कर आप दे सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो तो ज़्यादा और भी लोग देख पाते हैं। तो प्लास्टिक क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्लास्टिक क्या है, या ये लंबी वीडियो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाएगी अगले नेक्स्ट डे ही। तो आज वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका आप वेट करिए, एक ही दिन का वेट लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।